हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं। बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आने वाले रीट और सीटेट ऑल टेट एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर मारा था आरबीएससी ने वो डी माना था, खेलने की अवस्था, जो कि पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी द्रव्यमान और संख्या, ऑप्शन सी संख्या और ऑप्शन डी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उत्तर बाल्यावस्था में बालक में ये गुण आ जाता है और ये संरक्षण का विकास हो जाता है कि वो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र को समझने लग जाता है। ठीक है, इसका डी आंसर सही है। विकास का अर्थ है, चौथा क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ऑप्शन सी अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या ऑप्शन डी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला विकास है। ठीक है, ये बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप इसको याद कर लेना। पांचवा क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, सत्य है एकदम। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं। ठीक है, विकास सांस्कृतिक प्रतिमानों से प्रभावित होता है, सही बात है, होता है। ऑप्शन डी विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। और ऑप्शन बी क्या, विकास उकसाना बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये गलत है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा कि विकास उकसाना बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन गलत है, ये विकास उकसाने बढ़ावा देने से भी होता है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। प्रश्न पूछा है कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। ये यहाँ पर दो चीज़ दी गई है, एक तो बिजली की आवाज़ और एक उछलना। बिजली की आवाज़ क्या है, उद्दीपन है। उद्दीपन की क्रिया, प्रतिक्रिया क्या कर रहा है, बच्चा उछल रहा है। उद्दीपन की अनुक्रिया, ये सिद्धांत किसने दिया था, पावलोव ने दिया था। किसने दिया था, पावलोव ने दिया था ये सिद्धांत। अपने कुत्ते पर प्रयोग किया था इसने। ठीक है, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर एक, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। ठीक है, पावलोव के सिद्धांत को शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रयत्न में भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, ये थॉर्नडाइक ने दिया था। और इन्होंने जो आविष्कार किया था, ये जो मतलब जो प्रयोग किया था, वो एक भूखी बिल्ली के ऊपर किया था। इसको सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, अनुबंधन का सिद्धांत। ऑप्शन बी में क्या है, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत। ये अधिगम के सिद्धांत है सारे, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत ये स्किनर ने दिया था। चूहों और कबूतरों पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहाँ का राइट आंसर क्या होगा, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जो पावलोव की थ्योरी है। नवा क्वेश्चन है कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक पॉजिटिव पनिशमेंट। ठीक है, तो मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मिन मैक निकालना, बंद करना, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मित्रों के साथ या मित्रों के द्वारा उपवास करना।